आज हम स्टार्ट करेंगे एक अनदर पैरासिटिक प्रोटोजोन लिशमानिया। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वेरियस स्पीशीज ऑफ लिशमानिया, लाइफ साइकिल, मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड इट्स पैथोजेनिसिटी। 3-4 टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें जो लिशमानिया में जो वेक्टर है, जो लिशमानिया है, इसके जो होस्ट है वो डाइजेनेटिक होस्ट हैं। 2 होस्ट पे जो है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक तो ह्यूमन है, जैसे प्लाज्मोडियम में होता है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम की तरह फीमेल एनोफिल मॉस्किटो ना होके कौन सा वेक्टर प्रेजेंट है? सैंड फ्लाई। यहाँ पे फीमेल एनोफिल मॉस्किटो नहीं है, यहाँ पे सैंड फ्लाई जो है वो वेक्टर की तरह काम करता है। सैंड फ्लाई ट्रांसमिट करता है लिशमानिया को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन, और जो रिजर्वोयर्स के अंदर प्रेजेंट है, रिजर्वोयर के अंदर जो लिशमानिया प्रेजेंट है वहाँ से लेता है। रिजर्वोयर मतलब जैसे कैटल्स हो गई, कैटल्स में भी, पिग में, शीप में, इन सब में ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर ये रिजर्व्ड रहता है लिशमानिया। तो रिजर्वोयर जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन इन पैरासिटिक प्रोटोजोन्स के नंबर को इंक्रीज करने में। अगर हम रिजर्वोयर को ही डिलीट कर दें, यहाँ से हम रिजर्वोयर को ही रिमूव कर दें, आई मीन ये रिजर्वोयर मतलब रिजर्व होना ही ना दें हम उन कैटल्स के अंदर, तो ये जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं वो ट्रांसमिट ही नहीं होंगे इंसेक्ट के अंदर, और इंसेक्ट से ह्यूमन के अंदर ही नहीं जाएंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लिशमानिया जो है, लिशमानिया बिलोंग्स टू अ जीनस ट्राइपैनोसोमैटिड प्रोटोजोआ विच कोज अ फैटल, जो कि एक फैटल डिजीज कोज करता है, वेक्टर बोर्न पैरासिटिक डिजीज जिसको हम लिशमानियासिस बोलते हैं। इट इज स्प्रेड बाय, ये कैसे ट्रांसमिट होती है? बाय द बाइटिंग ऑफ सैंड फ्लाइज। फिलोबोटोमस इज अ जीनस ऑफ सैंड फ्लाई। ये इंसेक्ट जो है वो इस जीनस से बिलोंग करता है, इनकी आगे स्पीशीज होंगी। लिशमानियासिस जो है ये सेकंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर है इन द वर्ल्ड। फैटल है तो किलर होगी, तो डेथ कोजिंग है, तो इन द वर्ल्ड आफ्टर मलेरिया, मलेरिया के बाद। एंड इज एंडेमिक इन मैनी पार्ट्स, जैसे अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका में जो है एंडेमिक है ये लिशमानियासिस। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये बिलोंग करती है किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम प्रोटोजोआ, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ फाइलम, क्लास जूमेस्टिकोफोरा, genus Leishmania, and further divided into 4 different species: Donovi, Tropica, Mexicana, Brasiliensis. These are 4 different species of Leishmania that are known yet. Important species, the name of some important species: Donovi, Tropica, Mexicana, Brasiliensis, and 3 more species that is major. Habitat की बात करें कि आउट ऑफ वेरियस स्पीशीज हम डिस्कस करेंगे लिशमानिया डोनोवी विच इज़ मोर कॉमन, और क्या डिफरेंस है बाकी स्पीशीज में लाइफ साइकिल में वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे एक स्लाइड में। लिशमानिया डोनोवी के हैबिटेट की अगर हम बात करें, यू कैन से कि लिशमानिया के हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये एसेंशियल पैरासाइट है विसरल ऑर्गन्स का। विसरल ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जो विसरा में प्रेजेंट होते हैं। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है दैट इज फाउंड इन सैंड फ्लाई। जो एमेस्टिगोट फॉर्म है वो मेनली फाउंड इन मैन। अब मैन में कहाँ पे प्रेजेंट होती है? रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। किन के रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स? अब सबसे पहले रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स क्या होते हैं? 2 सेल्स जिनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर रिमेन डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो वेस्ट सेल्स प्रेजेंट हैं, उनको बॉडी से रिमूव करना इज अ फंक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। अब रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ स्प्लीन, बोन मैरो, लीवर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, इनके रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स के अंदर एमेस्टिगोट फॉर्म आर मेनली फाउंड। मॉर्फोलॉजी की बात करें, ये सेम होती है मोस्टली इन ऑल स्पीशीज में, सेम है। पैरासिटिक फॉर्म एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। पैरासाइट जो है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ए मेस्टिगोट जो कि ए फ्लैजिलर है, फ्लैजिलर नहीं होगा इसके अंदर, दैट इज ए मेस्टिगोट। ए मीन्स प्रोमेस्टिगोट जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, फ्लैजिलर स्टेज विच इज अ प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म होती है वो जो है वो सैंड फ्लाई के अंदर प्रेजेंट होगी, और ए मेस्टिगोट फॉर्म जो है वो मैन के एंडोथीलियल सेल्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स जो अपनी अभी डिस्कस किए वो ए मेस्टिगोट फॉर्म प्रेजेंट होगी मैन के अंदर।
मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देख लेते हैं प्रो और ए मेस्टिगोट के अंदर क्या क्या है। ए मेस्टिगोट जो है, जैसे कि अभी बताया, ए फ्लैजिलेट होती है, ए फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ये फ्लैजिलर होगी। अकर इन वर्टिब्रेट होस्ट, ये मेनली वर्टिब्रेट होस्ट में होती है, ये सैंड फ्लाई में होती है। ये डिवाइड करती है बाइनरी फ्यूजन से, उसको एक टेम्परेचर चाहिए ऑप्टिमम जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है। ये बाइनरी फ्यूजन 27 में करते हैं। दे आर राउंड और ओवल 2 to 4 माइक्रोमीटर इन along longitudinal axis and they are स्पिंडल शेप के होते हैं। न्यूक्लियस रिलेटिवली लार्जर एंड सेंट्रली, इसका जो न्यूक्लियस है स्मॉलर होता है और सिचुएटेड होता है मिडल ऑफ द सेल एंड अलोंग द साइड ऑफ द सेल वॉल। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें लिशमानिया डोनोवी की, तो उसमें क्या होता है, सैंड फ्लाई सबसे पहले क्या करेगी, सैंड फ्लाई कैरी करेगी इन लिशमानिया को इन द फॉर्म ऑफ प्रोमेस्टिगोट, मीन्स फ्लैजिलर स्टेज है, वहाँ पे फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे। अब वो सैंड फ्लाई रिसीव करेगी, कैरी करेगी प्रोमेस्टिगोट फॉर्म को और इंजेक्ट कर देगी ड्यूरिंग ब्लड मील स्किन के अंदर, ह्यूमन की स्किन के अंदर, हेल्दी ह्यूमन की स्किन के अंदर। इन्फेक्टिव स्टेज, ये जो है हमारे पास प्रोमेस्टिगोट, वो जो है इन्फेक्टिव स्टेज है। उसके बाद क्या होगा, प्रोमेस्टिगोट आर फैगोसाइटाइज्ड। अब देन आफ्टर एंटरिंग इनटू द ह्यूमन सेल, प्रोमेस्टिगोट जैसे ही एंटर करेंगे बॉडी के अंदर तो वो फैगोसिटाइज्ड हो जाएंगे। कौन फैगोसिटाइज कर देगा, मीन्स कौन उसको एंगल्फ कर लेगा, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल्स उन एंटर्ड प्रोमेस्टिगोट को एंगल्फ कर लेंगे, उसके अंदर चले जाएंगे प्रोमेस्टिगोट फॉर्म ऑफ लिशमानिया। न्यूट्रोफिल के अंदर एंटर करने के बाद दे आर रैपिडली रिक्रूटेड टू द बाइट साइट। इसका मतलब क्या है, देखो, जो कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारी स्किन है, यहाँ पे इंसेक्ट ने बाइट किया तो यहाँ पे बाइट होगा तो यहाँ पे पंक्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से, पंक्चर होने की वजह से यहाँ की जो सेल्स हैं वो पहले रेगुलर थे, अब यहाँ पे पंक्चर हो चुका है, जिसकी वजह से पंक्चर होगा, मीन्स बाउंड होगा छोटा सा, जिसकी वजह से यहाँ से केमिकल रिलीज होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान, यहाँ पे बाइट किया इंसेक्ट ने, तो बाइट करने के बाद यहाँ पंक्चर हो जाता है स्किन के अंदर। तो जब पंक्चर होगा मीन छोटा सा वाउंड होगा, तो जैसे ही कभी भी हमारी बॉडी के अंदर चाहे जो भी इंजरी हो, जब वाउंड होता है तो हमारे वहाँ से वाउंडेड साइट से एक केमिकल रिलीज होता है, एक साइटोकाइन रिलीज होता है जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 8। ये रिलीज हुआ, इसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन 8। ठीक है, ये सारा इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। जब वाउंडेड साइट से केमिकल रिलीज हुआ तो फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेसल है, न्यूट्रोफिल्स कैसे डिटेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ अंदर हमारी बॉडी की आ रही है, इन्फेक्टेड स्टेज में है और उसको उसने फैगोसिटाइज्ड करना है। तो होता क्या है, देखो, न्यूट्रोफिल्स जो है रैपिडली रिक्रूटेड हो जाएंगे, रिक्रूटाइज्ड हो जाएंगे बाइट साइट पे जहाँ पे इंसेक्ट ने बाइट किया। अब वो कैसे उसी जगह पे जा रहे हैं, देखो, ये फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, तो उसके नीचे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स है, ये ब्लड वेसल है और ये स्किन है। ठीक है, किसी इंसेक्ट ने यहाँ पे बाइट किया तो यहाँ पे पंक्चर हो जाएगा, कुछ वाउंड हो जाएगा यहाँ पे, तो वाउंडेड साइट बोलेंगे इसको। जहाँ पे पंक्चर हुआ वहाँ से इंटरल्यूकिन निकलना शुरू होंगे। नॉर्मली क्या हो रहा था, अभी यहाँ पे हमारे नॉर्मल केस में क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो इम्यून सेल्स होते हैं, वो नॉर्मली ब्लड के अंदर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो नॉर्मली चल रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं बस न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल जा रहे थे इस डायरेक्शन में, लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ पे वाउंड हुआ, जब यहाँ पे पंक्चर हुआ तो यहाँ से केमिकल रिलीज होना शुरू हो गया जिसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन 8। इन इंटरल्यूकिन 8, जो यहाँ से इंटरल्यूकिन 8 केमिकल निकला, ये कहाँ से निकला, जहाँ पे पंक्चर हुआ था, जो वो सेल्स जो है वो पंक्चर के टाइम पे वाउंड मीन्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, वहाँ से इंटरल्यूकिन 8 निकला। इंटरल्यूकिन 8 जैसे ही निकलेगा और इंटरल्यूकिन के रिसेप्टर न्यूट्रोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होगा, ये न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल इंटरल्यूकिन सीधा जाने की बजाय इन न्यूट्रोफिल जो है वो बाउंडेड साइट की तरफ मुड़ जाएंगे, अपना पाथ जो है वो बाउंडेड साइट की तरफ डाइवर्ट कर लेंगे, मतलब बाउंडेड साइट की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से केमिकल रिलीज हो रहा है जो उसको ग्रेडियंट प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे यहाँ से इंटरल्यूकिन 8 निकला और न्यूट्रोफिल्स यहाँ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे केमिकल है जिसका ग्रेडियंट कंसंट्रेशन यहाँ पे इंटरल्यूकिन 8 की है, किसकी वजह से, इन सेल्स की वजह से। तो न्यूट्रोफिल यहाँ जाने की बजाय इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। न्यूट्रोफिल फिर वो क्या करेंगे, वाउंडेड साइट की तरफ जाएंगे और वहाँ पे रिक्रूट कर जाएंगे बाइट साइट पे, और
जहाँ बाइट साइट पे हमारे पास प्रोमेस्टिगोट प्रेजेंट थे, उस प्रोमेस्टिगोट को फैगोसिटाइज्ड कर लिया जाएगा। ठीक है। जैसे ही प्रोमेस्टिगोट को एंगल्फ कर लेंगे न्यूट्रोफिल्स, इन्फेक्टेड न्यूट्रोफिल्स, अब उनको बोलेंगे इन्फेक्टेड न्यूट्रोफिल्स क्योंकि उनके अंदर इन्फेक्टेड स्टेट जा चुकी है, किसकी, लिशमानिया की। वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे पैरासाइट को। अब उनके अंदर जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के अंदर पैरासाइट प्रेजेंट थे, वो रिलीज करेंगे पैरासाइट को, जो कि मैक्रोफेज कंज्यूम करेंगे। उसके बाद मींस न्यूट्रोफिल्स के बाद वो पैरासाइट कहाँ पे एंटर कर जाएंगे, एक और इम्यून सेल्स है, वो भी फाइगोसाइटोसिस करता है, उसका नाम है मैक्रोफेज। अब वो पैरासिटिक फॉर्म जो है, मतलब प्रोमेस्टिगोट फॉर्म कहाँ पे एंटर कर चुकी है, मैक्रोफेज के अंदर एंटर कर चुकी है। आफ्टर एंटरिंग इनटू द मैक्रोफेजेस, प्रोमेस्टिगोट ट्रांसफर इनटू ए मेस्टिगोट, मीन्स अब वो प्रोमेस्टिगोट स्टेज ए मेस्टिगोट में बदल जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनसाइड मैक्रोफेजेस। अब ये कहाँ पे हो रही है, मैक्रोफेज के अंदर फ्लैजिलर स्टेज से ए फ्लैजिलर स्टेज में कन्वर्ट होगी, तो उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक स्टेज। यहाँ पे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद ए मेस्टिगोट फॉर्म जो है, जो अभी भी मैक्रोफेज के अंदर है, वो मल्टीप्लाई करेगी किसके अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी, और वो इन सेल्स ऑफ वेरियस टिश्यूज। अब इसको भी, ये भी जो डायग्नोस्टिक स्टेज है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मतलब नंबर इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। देन फिर क्या होगा, ब्लड के अंदर अभी मैक्रोफेजेस ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सैंड फ्लाई अब उसको इंजेक्ट करेगी, इन्फेक्ट करेगी मैक्रोफेजेस। अब इन सैंड फ्लाई इंजेस्ट करेगी इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस को, जिन मैक्रोफेजेस के अंदर एमेस्टिगोट स्टेज प्रेजेंट है उनको इंजेक्ट कर लेगी, और वो इंजेक्शन ऑफ पैरासिटाइज्ड सेल देन एमेस्टिगोट ट्रांसफॉर्म होंगे प्रोमेस्टिगोट के अंदर। अभी सबसे पहले क्या होगा, जब इंसेक्ट ने बाइट किया किसी डिजीज्ड पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो एमेस्टिगोट फॉर्म जो थी, एमेस्टिगोट फॉर्म उसके सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जाएंगे। उस सलाइवरी ग्लैंड के बाद वो प्रो एमेस्टिगोट फॉर्म मिडगट के अंदर एंटर कर जाएगी। उस मिडगट के अंदर फिर एमेस्टिगोट से दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्लैजिलर फॉर्म में। देन वो फ्लैजिलर फॉर्म मींस प्रोमेस्टिगोट फॉर्म डिवाइड करेगी और माइग्रेट करेगी टू द एंटीरियर मिडगट एंड फोरगट। ठीक है। फिर वो फोरगट से सैंड फ्लाई अगेन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, और वो एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करेगी। वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म दोबारा इंजेक्ट कर दिए जाएंगे किसी हेल्दी पर्सन में, या फिर किसी प्रीवियसली इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ अदर स्पीशीज़ में क्या डिफरेंस है, अगर हम दूसरी स्पीशीज़ के साथ कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है स्पीशीज़ में, लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ में। अगर हम लिशमानिया ट्रोपिका की बात करें, तो एमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो मेनली रिसाइड करते हैं मोनोन्यूक्लियर सेल्स के अंदर, जो कि स्किन में प्रेजेंट है। मैक्सिकाना की बात करें, मैक्सिकाना स्पीशीज जो है, ये इसके जो एमेस्टिगोट फॉर्म है, ये मेनली रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स और लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द स्किन के अंदर पाए जाते हैं यहाँ पे। और लिशमानिया ब्राजीलियंसिस की बात करें, तो इसके जो एमेस्टिगोट फॉर्म है, ये मेनली फाउंड होते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, मेनली स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो मेनली एमेस्टिगोट फॉर्म की जो प्रेजेंस है, उसके बिहाफ पे ये सिर्फ लाइफ साइकिल में जो है डिफरेंस होता है। तो मेनली एमेस्टिगोट फॉर्म में डिफरेंस होता है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ट्रांसमिशन की बात करें तो कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है लिशमानिया का, मेनली ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द सैंड फ्लाई, जो कि एक वेक्टर है जो बिलोंग करता है फिलोबोटोमस जीनस। ये लेस फ्रीक्वेंटली बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत कम ट्रांसमिट होती है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन से बहुत कम होती है, एक्सीडेंटल इनोकुलेशन जो है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म का, मान लो हम किसी लैब के अंदर इस प्रोमेस्टिगोट फॉर्म को कल्चर करवा रहे थे, तो एक्सीडेंटली वो किसी पर्सन को इन्फेक्ट कर दे तो बहुत लेस फ्रीक्वेंट चांस है। सेक्सुअल इंटरकोर्स से बहुत कम जो है चांस होते हैं ट्रांसमिट होने के। मेल्स आर मोर इफेक्टिव, मेल जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, क्यों, ड्यू टू द इंक्रीज एक्सपोजर टू सैंड फ्लाइज थ्रू द ऑक्यूपेशन के टाइम, लेजर एक्टिविटीज़ के टाइम जो है मैन जो है वो सैंड फ्लाइज के ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, दैट्स वाई मैन आर मेनली इफेक्टेड। रिजर्वोयर की बात करें कि रिजर्वोयर कौन है इसका, लिशमानिया का, इस रिजर्वोयर जिसके अंदर वो रिजर्व रहती है, मल्टीप्लाई करती है, अपने नंबर इंक्रीज करती है और वहाँ से निकल के ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रही है। मेन जो हमारा ह्यूमन जो है वो मेन रिजर्वोयर है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में है। अफ्रीका के अंदर रोडेंट्स हैं, फॉक्सीज इन ब्राज़ील एंड सेंट्रल एशिया, डॉग्स इन चाइना। वेक्टर की बात करें तो दो स्पीशीज़ हैं हमारे पास, दो जीनस हैं, फिलोबोटोमस एंड
लुटोमिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हमें अब हमारे पास सिम्टम्स क्या-क्या होंगे? फीवर, स्प्लीन एनलार्जमेंट, लिम्फेडिनोपैथी, डार्कनिंग ऑफ स्किन जिसको काला अज़ार बोलते हैं, ब्लैक फीवर। कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, डाइसेंट्री, अनकंट्रोल्ड हेमोरेज एंड प्रोग्नोसिस विद एन अर्ली ट्रीटमेंट। अगर हम इसका ट्रीटमेंट अर्ली करवा लें तो क्योर रेट जो है वो मोर देन 90% होता है। इफ नॉट ट्रीटेड इट मे कॉज डेथ विद इन 2 ईयर्स। टाइप्स ऑफ लिशमानियासिस। अब लिशमानियासिस के जो है टाइप्स क्या-क्या हैं? लिशमानियासिस डिवाइडेड इनटू क्लिनिकल सिंड्रोम्स अकॉर्डिंग टू व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्टली अफेक्टेड। कौन सा पार्ट बॉडी का अफेक्ट कर रहा है उसके बिहाफ पे हमने इसको क्लासिफाई किया। विसरल लिशमानियासिस also known as VL, abbreviated as VL, cutaneous CL, म्यूकोक्यूटेनियस MCL। सबसे पहले आता है विसरल लिशमानियासिस और काला आजार। विसरल लिशमानियासिस मेनली caused by Leishmania donovi. As you can see that internal organs are mostly affected in visceral leishmaniasis as name suggest कि विसरा और organs में ज़्यादा होती है। जो organ विसरा में present है उसमें ज़्यादा symptoms देखने को मिलते हैं। क्यूटेनियस लिशमानियासिस जैसे नाम से पता लग रहा है as name suggest कि वो स्किन से रिलेट होगा, स्किन से रिलेटेड होगी डिजीज। तो मेनली caused by a species ट्रोपिका एंड एथियोपिका। ठीक है। मैक्सिकाना ब्राजीलियंसिस another species Yenensis। डर्मल लिश्मेनोइड और पोस्ट काला आजार डर्मल लिश्मेनियासिस बोलते हैं, कोज्ड बाय ये होती है लिश्मानिया डोनोवी से ही। पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्टली अफेक्टेड जो है वो स्किन होगा, दैट्स व्हाई क्यूटेनियस लिश्मानियासिस। दैट इज म्यूकोक्यूटेनियस लिश्मानियासिस। इट इज मेनली कोज्ड बाय ब्राजीलियंसिस स्पीशीज ऑफ लिश्मानिया एंड panamensis species of Leishmania. It is mainly affected, and which part of the body is affected? Skin and mucous membrane of nose and pharynx। तो स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज का और फेरिंग्स का वो मेनली अफेक्ट होगा। तो अगर म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्ट हो रहा है तो म्यूकस नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जो हमारे फिजियोलॉजी पे भी जो है फ़र्क पड़ेगा, रेस्पिरेशन में भी फ़र्क पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली वेरियस डिजीज। ये कुछ सिनोनिम्स हैं जो हम लिशमानियासिस के यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पे, जगह के हिसाब से। जैसे विसरल लिशमानियासिस को हम काला ज़ार बोलते हैं, ब्लैक फीवर बोलते हैं, डमडम फीवर बोलते हैं, साहिब्स फीवर भी बोला जाता है कई जगह पे, काला दुख भी बोला जाता है, वाइट लेप्रोसी भी बोला जाता है। क्यूटेनियस लिशमानियासिस को एलिपो बॉयल, बगदाद बॉयल, दिल्ली बॉयल, लाहौर सोर, ओरिएंटल सोर एंड म्यूकोक्यूटेनियस को ब्रिडास डिसीज, बोशियाज, बुशियाज, फॉरेस्टियाज। ये जो है सिनोनिम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो डायरेक्ट एविडेंस भी करते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस और अदर मेथड्स हैं कुछ जो हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम थिक फिल्म मेथड यूज़ करते हैं। एक इन्फेक्टेड टिश्यू को की थिन फिल्म ले लेते हैं, ब्लड कल्चर को यूज़ करते हैं, ब्लड का कल्चर करवा के बायोप्सी, किसी ऑर्गन की हम बायोप्सी करते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस में ब्लड काउंट किया जाता है, सीरम टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर हमें जो इन्फेक्टेड स्टेज है लिशमानियासिस की वो डिटेक्ट करनी होती हैं। अदर मेथड्स हैं एनिमल इनोकुलेशन, लिशमानिन और मोंटेगिरो टेस्ट और एल्डर्स टेस्ट। ये टेस्ट हैं कुछ जो मेथड्स हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। डायरेक्ट एविडेंस में देखें तो पेरिफेरल ब्लड बाय थिक फिल्म मेथड। इसमें पेरिफेरल ब्लड लिया जाता है जिसमें हम ए मेस्टिगोट फॉर्म जो है वो डायग्नोज डिटेक्ट करते हैं, जैसे ए मेस्टिगोट फॉर्म प्रेजेंट है जिसमें फ्लैजिला नहीं दिखेगा। ब्लड कल्चर में अगर देखें तो प्रो मेस्टिगोट फॉर्म दिखेगी जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। बायोप्सी मेथड मेनली ऑब्टेन्ड बाय लिम्फ नोड पंक्चर, लिम्फ नोड के अंदर पंक्चर किया जाएगा। स्टर्नल और इलियाक क्रेस्ट पंक्चर मैरो में एंड स्प्लीन पंक्चर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो रिडक्शन ऑफ सैंड फ्लाई पॉपुलेशन, सैंड फ्लाई की पॉपुलेशन को रिड्यूस करो। कैसे? बाय इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, डाइएल्ड्रिन मिथ है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो मेनली प्रिवेंशन जो है वो सैंड फ्लाई को रिड्यूस करके, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दो। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके। मेनली इंसेक्टिसाइड कौन कौन से हैं? डीडीटी, डाइएल्ड्रिन, मैलाथियोन। या तो हम रिड्यूस कर सकते हैं रिजर्वायर को जिनके अंदर उनका नंबर जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वो हम बाय किलिंग ऑल द इन्फेक्टेड डॉग्स, जो भी डॉग्स इन्फेक्टेड हैं, जो भी कैटल इन्फेक्टेड है उनको किल करके
इन द केस ऑफ जूनोटिक काला आजार। एजुकेशन ज़रूरी है कम्युनिटी के अंदर अबाउट द केसेस, कैसे प्रिवेंट किया जाए, अगर हो जाता है तो उसको क्योर कैसे किया जाए, उसकी केयर कैसे की जाए उससे पहले। प्रिवेंशन मीन्स प्रिवेंशन ऑफ द एक्सपोजर टू सैंड फ्लाई, उसके एक्सपोज होने से कैसे बचा जाए। यूजिंग इंसेक्ट रेपेलेंट, ठीक है। बेड नेस्ट, विंडो मैशेज आर यूज्ड। ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, में सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट सॉल्यूशन, एम्फोटेरिसिन बी, पेंटामिडीन, माइल्टोफोसिन, इंटरफेरोन, ये कुछ ड्रग्स हैं जो ट्रीटमेंट में यूज होती हैं।